का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रूस। जापान को पहले कहा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में रूस को माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है कैडमियम। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि अन्य 3 आते हैं। यूरेनियम का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सा होता है? यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसके आइसोटोप्स हैं। प्लूटोनियम का भी प्रयोग किया जाता है, तो प्लूटोनियम का किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है उसको भी हम जान लेंगे। तो जो प्लूटोनियम होता है 239 प्रयोग किया जाता है, जबकि कैडमियम का प्रयोग कंट्रोल रॉड में किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन होता है कंट्रोल रॉड में, तो कैडमियम सही होता है, लेकिन यहाँ पर है फ्यूल के रूप में। तो फ्यूल के रूप में कौन कौन प्रयोग किया जाता है? फ्यूल में अन्य 3 प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूल में ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कैडमियम नहीं किया जाता। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोखरण परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? बताना है इसका आंसर। आधिकारिक कोड क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्माइलिंग बुद्धा। 18 अगस्त 1974 को हुआ था परीक्षण। पोखरण परीक्षण राजस्थान में हुआ था, नाभिकीय परीक्षण, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण के बाद भारत वर्ल्ड का 6ठा देश बन गया, अर्थात इससे पहले 5 देश परीक्षण कर चुके थे। ये भी क्वेश्चन आता है। तो भारत कितने नंबर का देश बना उसके बाद? 6ठा परमाणु परीक्षण करने वाला देश था। 11 से 13 मई के बीच फिर सेकेंड टाइम 1998 में किया गया परीक्षण। एक बार तो 74 में हुआ था, फिर 11 से 13 मई 1998 को हुआ था परीक्षण, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म में सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर क्या है? डी, क्रोमियम। सही आंसर है क्रोमियम। अन्य जो 3 हैं इसको काट देंगे, ऑप्शन इसको हटा देंगे। ये 4 ऑप्शन थे, इसका आंसर सही क्या है? क्रोमियम। अन्य जो 3 हैं मोनोजाइट, थोरियम, इरिडियम, इनका अणुशक्ति में संबंध है, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रोमियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर क्रोमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो धब्बा रहित स्टील के निर्माण में, स्टेनलेस स्टील में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बनाइए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाइए। बॉइलिंग वाटर नाभिकीय रिएक्टर में, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर का एक स्पेशल टाइप दिया हुआ। ये नहीं केवल पूछा गया जनरल नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर का एक स्पेशल टाइप है। बॉइलिंग वाटर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरल जल। सरल जल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर बहुत तरह के होते हैं। भारी जल इसका गलत आंसर होगा। साधारण जल सही, H2O। साधारण जल को H2O कहते हैं, जबकि भारी जल को D2O कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? H2O। रिएक्टर के प्रकार हैं PWR, प्रेशर वाटर रिएक्टर है, दाब जल रिएक्टर, तथा BWR। ये 2 रिएक्टर हैं जहाँ पर H2O प्रयोग होता है। ठीक है। और भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है उसको भी देख लेते हैं। वैसे रिएक्टर
वैसे रिएक्टर जो कनाडा द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, कनाडा द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, उसमें D2O होता है। ये NCERT से लिया गया क्वेश्चन है और इसका व्याख्या भी NCERT ने इसी ढंग से किया है। तो याद कर लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म याद कर लेंगे। अगर इस दो रिएक्टर की बात हो, PWR BWR, दोनों का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। PWR प्रेशर वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर, जबकि BWR को ऊपर दिया गया है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इन दोनों में H2O का प्रयोग किया जाता है। जबकि कनाडा द्वारा डिजाइन जो होते हैं, अगर कुछ ना दिया हो, केवल पूछा आपसे नाभिकीय रिएक्टर, तो आप वहाँ पर D2O लगा सकते हैं। लेकिन सब स्पेशल कैटेगरी दे दिया हो PWR BWR, तो H2O लगाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी कुछ होता है ना, रिएक्टर के टाइप जैसे होते हैं एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, जैसे होते हैं एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। सब टर्म याद कर लेंगे। अगर रिएक्टर का टाइप है एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर, तो क्या होगा प्रयोग, ग्रेफाइट प्रयोग होगा। ठीक है। अगर एक और रिएक्टर का टाइप होता है फास्ट ब्रीड रिएक्टर, अगर रिएक्टर कैसा हो, फास्ट ब्रीड हो, फास्ट ब्रीड रिएक्टर, तो उसमें क्या होगा, मंदक, उसमें कोई मंदक नहीं होता है फास्ट ब्रीड में। ठीक है। अगर कनाडा द्वारा डिजाइन है तो D2O, अगर PWR BWR है तो H2O, एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर है तो ग्रेफाइट, अगर फास्ट आ गया वहाँ पर फास्ट ब्रीड रिएक्टर, तो कोई मंदक नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के तहत जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है, बनाए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो सबसे पहले इसका हम आंसर बता देते हैं। आंसर इसका सही है C, मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, फंडामेंटल राइट का अधीन आता है। हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या व्यापक रूप से करते हुए दो चीज़ को उसमें इंक्लूड किया, अस्थाई आवास, अस्थाई आवास और निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि को जीवन के अधिकार के रूप में माना है। तो ये भी क्या है, जो जीवन का अधिकार है इसी में इंक्लूड किया गया। दो अन्य आप पढ़ लेंगे, अस्थाई आवास और निजता का अधिकार। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आएगा, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन है ABCD, ABCD, ये ऑप्शन है, आप आंसर बताएंगे। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो किसके अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा B, मूल अधिकार है। ये कहाँ मिलेगा आपको, आर्टिकल 21 के क में मिलेगा। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जी हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की गई है। यह संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। लेकिन इसे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2 में तो लागू कर दिया गया था, लेकिन इससे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी धर्म विशेष के समर्थन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से गारंटी की मुक्ति की गारंटी दी गई है। अर्थात किसी भी धर्म के लिए, एक धर्म विशेष के लिए उसकी वृद्धि के लिए आप टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि चंदा मांगना इत्यादि। मतलब आप किसी एक धर्म के बढ़ोतरी के लिए नागरिक के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं। किस आर्टिकल में आ गई है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 27। ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस डिमोनिशन की उन्नति में किया गया है। धार्मिक सुविधा देने के लिए कोई शुल्क आरोपित नहीं होगा जनता के द्वारा, लेकिन अगर सरकार कुछ सुविधा दे रही है तो उसके लिए टैक्स लगा सकती है, लेकिन कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को तंग नहीं करेगा, ये शुल्क दीजिए, वो शुल्क दीजिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बनाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा? बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, खास करके कुछ आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही दिए गए हैं। जैसे याद कर लेंगे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसी में से आता है अभी यहाँ पर चर्चा हुई है 19 की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक को। ये 15-16 आरक्षण की बात है।